अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सारे अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को जेमिनी के अंदर जो है कुछ काम करके दिखाता हूँ। अच्छा, जेमिनी के अंदर एक टूल होता है जनरेटिव फिल का टूल। ठीक है, मैंने ये काम किया। मैं यहाँ से नई चैट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, जनरेटिव फिल जो है ना, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, जो हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं और पेड है, उसके हज़ारों रुपए जो है चार्ज करता है एडोबी। तो अब गूगल ने ये वाला काम यहाँ पे बिल्कुल फ्री कर दिया। ठीक है, तो जनरेटिव फिल का मैं आप लोगों को पहले आसान अंदाज में मतलब ये बता देता हूँ कि जो जो चीज़ हम समझाते जाएंगे, किसी चीज़ जो है यहाँ पे लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे, यहाँ पे वो काम करता जाएगा, वो तस्वीर बनाता जाएगा। तो हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये ज़रूरी है कि ये जो जनरेटिव फिल टूल है या एडिटिंग टूल कह ले, जो हम एडिटिंग करेंगे, जो बताएंगे वो एडिटिंग करेगा। जनरेटिव फिल का दूसरे आसान अल्फाज में हम उसको एडिटिंग भी कह सकते हैं। तो वो आपके नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है कि आपके पास किस चीज़ का कितना नॉलेज है और आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को करके दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया होता जाएगा। पहला काम हम ये करते हैं, मैं यहाँ पे क्रिएट इमेज वाला बटन दबा के यहाँ पे अपनी एक तस्वीर ले लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से तस्वीर अपनी ही ले लेता हूँ। यहाँ पे फ्राम और पिक्चर में जाके मैं यहाँ से कोई भी अभी तस्वीर ले लेता हूँ। ठीक है, कोशिश करें वो तस्वीर लें जिसका फेस थोड़ा करीब हो। ये वाली तस्वीर ले लेता हूँ। अच्छा, हम जो नीचे इसको हिदायत देंगे ये वही करूँ। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड पर सी बैकग्राउंड कर दो, ये बैकग्राउंड पर सी कर दो। ठीक है, सिंपल आसान, सी बैकग्राउंड कर दो करेगा। और फिर आपको जो भी आपका मतलूबा रिज़ल्ट है, जितनी देर आप थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ठीक है। ठीक है, इसी तरह हम अपने बैकग्राउंड के ऊपर कोई फेमस जो है मशहूर चीज़ के आगे खड़ा होना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ मीनारे पाकिस्तान, बीजी में कर दो, यानी बैकग्राउंड में कर दो। ठीक है, सीनरी क्रिएट करना चाहें वो ये देखिए मीनारे पाकिस्तान। ठीक है, अब इसमें थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं, वो जो है वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने हिदायत कैसे दी है, पूरी दी है, आधी दी है। इसके अलावा मज़ीद हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं इसको क्या कहता हूँ कि रेन इफ़ेक्ट लगा दो पोर्ट्रेट में। ठीक है, पोर्ट्रेट ये फ़ोटो को कहते हैं जो वर्टिकल होता है, पोर्ट्रेट। बेहतर ये अगर आप लोगों को इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में जो है एक्सप्लेन करें, ये इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे से समझता है। उर्दू में बाज़ औक़ात ये गड़बड़ भी कर देता है। माज़रत के साथ, थोड़ा मेरा नाक और गला जो है बंद है, ख़राब है, इस वजह से। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे कहा है कि पोर्ट्रेट का ऑयल पेंटिंग स्टाइल में कन्वर्ट कर दो, तो उसने ये है ना ये बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने नीचे लिखा कि इस फेस के मल्टीपल एक्सप्रेशन यानी कि जो है पैदा कर दो और कोलैग पैदा कर दो। ठीक है, कितना कोलैग हो मैं लिख देता हूँ कि 6 फ़ोटो का कोलैग हो, यानी कि 6 फ्रेम हो। ठीक है, तो अब इसी तस्वीर को बनाएगा जो ऑयल पेंटिंग वाली। अगर आप नई तस्वीर में बनाना चाहते हैं तो फिर नई चैट में जाके उसका जो है आप कर सकते हैं। तो फिलहाल ये इसी को ही करेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि हंसी वाले, गुस्से वाले फ़ोटो जो है क्रिएट करने के लिए इसको। ठीक है, देख, ठीक है, क्योंकि उसने 9 क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये इसी फ़ोटो की क्रिएट किया। अगर मैं ये वाला प्रॉम्प्ट शुरू में देता तो इस फ़ोटो के जो है ना ये कोलैग जो है क्रिएट करता। ठीक है, तो इससे आप लोगों को पता हो जाए लग गया है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे नई चैट खोली है और नई चैट के अंदर मैं अब इसको कहते हैं फ्यूचरिस्टिक, मुस्तकबिल के वर्जन कैड कर दो। ठीक है, तो ये उसमें जो है फ्यूचरिस्टिक इफ़ेक्ट लगा देगा। ठीक है, ये देखें। इसी तरह मैं अगर दोबारा फिर अगर मैं जो लगाना चाहता हूँ उस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद ही सारा काम होगा। अब मिसाल के तौर पे
मैं एक ये तस्वीर ले लेता हूँ जी, हाँ एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो मेरी तस्वीर है, मैं सोफ़े के ऊपर बैठा हूँ, तो मैं ये कर देता हूँ कि डार्क बैकग्राउंड और डार्क सोफ़ा कर दो, ठीक है। सोफ़ा कर दो, ठीक है। तो अब ये जो है बैकग्राउंड भी डार्क कर देगा और सोफ़ा भी। तो आपके पास पहले से कोई तस्वीर है, उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आप लोगों को आइडिया दिए हैं कि इसके अंदर कैसे हो जाए, ठीक है। अब इसमें मैंने जो है कलर कपड़ों का चेंज नहीं किया, तो अगर मैं इसको के क्लॉथ गेटअप बी डार्क कर दो, ठीक है। गेटअप का मतलब है, सॉरी गेटअप लिखना था, गेट बी लिख दिया। तो अब पता नहीं ये करता है या नहीं करता है। इस पर लिखने में अगर गलती हो जाए या बताने में समझाने में अगर गलती हो जाएगी तो वो भी इस चीज़ को भी मैटर करती है, ठीक है। ठीक है, अब इसने बूट एक बूट का कलर चेंज किया कि नहीं, फिर इसको प्रॉम्प्ट नहीं ढूंढेगा। तो ये काफ़ी सारे छोटे छोटे मसाइल आते हैं। फिर आपको दोबारा नई चैट में जाके दोबारा वही तस्वीर अपलोड करके थोड़ा अपने प्रॉम्प्ट को अच्छे तरीके से लगाना पड़ेगा, तो फिर ये और भी अच्छे तरीके से काम करेगा। ये सारे काम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बारी बारी करके दिखाया है। इसी तरह आप बालों का स्टाइल, जूतों का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल, सब कुछ जो है हिदायत के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जहाँ पे अगर वो स्टाइल चेंज करना बंद कर दे, तो आपने फिर नई चैट में नई तस्वीर वहीं से उसी तस्वीर से आगे काम शुरू करना है। बार बार एक रिज़ल्ट दे रहा है या रुक गया है, तो फिर आपने ये काम करना है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को जो है एक करैक्टर यानी एक इंसान को किस तरह तब्दीली कर सकते हैं उसके मुतल्लिक़ बताया। इसी तरह आप चीज़ों के मुतल्लिक़ भी तब्दीलियाँ कर सकते हैं, चीज़ें भी पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक पोस्टर बनाना था, मुझे रक्षा की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ येलो रक्षा, ठीक है। पाकिस्तानी हो, क्योंकि बाहर इलाके के रक्षा की तस्वीर चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। पता नहीं इसने क्या किया, ये क्या मसला आ गया। चले, पता नहीं क्या मसले वाला है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, दोबारा नई चैट में जाता हूँ और दोबारा क्रिएट इमेज करके कोई भी शो। अब पता नहीं ये इसको क्यों कर रहा है, मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ। दोबारा एक दो चैट करके ये प्रॉम्प्ट सेट करता हूँ, क्रिएट येलो पाकिस्तानी रिक्शा, ठीक है। वो मेरे ख्याल में प्रॉम्प्ट इस तरह अजीब तरीके से लिखा था, तो इसको शायद समझ नहीं आ रहा था, तो अब मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है तो इसको समझ आ गया, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये भी एक गलती होती है इंसान की, लिखने में कोई गलती करता है या हम एआई को समझाने में कोई गलती करते हैं, तो है ही सब। अब इसने बैक को जो है उसका जो है वो कर दी है रुख, तो हम उसे कहते हैं कि फ्रंट साइड व्यू दो, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है। हमें लेफ्ट साइड व्यू चाहिए, फ्रंट साइड चाहिए, बैक साइड चाहिए, टॉप व्यू चाहिए, कोई चाहिए, तो हम वो भी साथ हम अगर पहले इधर हम प्रॉम्प्ट में लिख देते जो हमने शुरू में प्रॉम्प्ट दिया है, तो हमें ये दोबारा जो है ना लिखना पड़ता। तो आदमी एक ही दफ़ा प्रॉम्प्ट लिखे, एक ही दफ़ा, और उसी को ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हम एक कोई डिज़ाइन भी बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये फ़ोटो रूम ऐप है, इसके अंदर ना बैकग्राउंड आराम से इससे रिमूव हो जाता है, और भी हज़ारों ऑप्शन हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एआई टूल नीचे है उसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, एआई रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और रिक्शे की फ़ोटो ले लेता हूँ। तो ये थोड़ी ही देर में क्या करेगा, रिक्शे का बैकग्राउंड हटा देगा। फिर मैं क्या करूँगा, आराम इरेज बैकग्राउंड, इरेज कर दिया और अब एक्सपोर्ट कर दो, सॉरी नीचे इरेज वाला बटन था, मैं इसको सेव करता हूँ और अब ये आ जाएगा, ये ठीक है। ये देख, अब ये आ गया
और अब मैं इसका बैकग्राउंड ये, क्योंकि मेरा आप लोगों को पिक्सल लैब को पता ही है, मैंने इसके ऊपर मेरा फ्री में कोर्स एडवांस लेवल का यूट्यूब के ऊपर पढ़ा हुआ, ठीक है। ये मैं इसका ये देखो एक बना दिया, यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ और इधर में वैसे कुछ लिख देते AI जनरेटेड रिक्शा, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। आप लोग कलर मैं यहाँ से ब्लैक रख लेता हूँ और यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट रख लेता हूँ। मैं सादा सा पोस्टर बना रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। ये इसको बड़ा करके रिक्शे के पीछे कर दे, ठीक है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। ये देख, टेक्स्ट को और भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसका आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो गया होगा। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें और भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस क्लास में उम्मीद है काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अच्छा, अब एक यूनिक सी चीज़ बनाते हैं। बात सारी है हमारे सोचने की, हम क्या चाहते हैं। हम अपना कोई प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं या सिर्फ फ़न के लिए यूज़ करते हैं, ये हमारी सोच है। ये सारी तस्वीरें मैंने AI से बनाई हैं, ठीक है। तो सारी बात है सोचने की कुछ। तो ये देखिए, आप लोग देख लें, ये एक मेरी तस्वीर है। मैं इसे कहता हूँ कि हॉलीवुड हीरोइक स्टाइल पोस्टर क्रिएट करो। ये रेफरेंस जो इमेज मैंने ऊपर दी है, रेफरेंस इमेज यूज बिग इन सेंटर। मैं छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है, जितना आपका नॉलेज है, जितना आप चीज़ों को समझते हैं उस हिसाब से देंगे। अब देखते हैं, पता नहीं क्या करता है, ठीक है। फिलहाल मैंने ना कुछ नाम का जिक्र किया है ना कुछ और किया है। लिखने को काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज बेस के ऊपर है, ठीक है, कि आपका नॉलेज चीज़ों के बारे में कितना है, ठीक है, आप चीज़ों को कितना अच्छे से समझते हैं। ये देख, ज़बरदस्त किस्म का इसने पोस्टर बना दिया, ठीक है। अच्छा, मैं इसे कहता हूँ येलो ब्लिट्स की ब्लिट्स। इसने लिखा है कि उसामा अमजद से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट देखते हैं रिप्लेस करता है कि नहीं, ठीक है। तो येलो ब्लिट्स की जगह क्या ये मेरा नाम लिखता है या नहीं लिखता, ठीक है। और इसके बाद हम एक और चीज़ भी इसमें ट्राई करते हैं। थोड़ा ये टाइम ले रहा है, ठीक है। ये थोड़ा शोर को जो है बर्दाश्त कीजिए, बच्चों ने शरारतें शुरू कर दिया, देखो।